हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ASTC रूल, या फिर इसको पढ़ सकते हैं हम ऑल STC रूल। अब ये रूल क्या है, उससे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि ये रूल क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, अभी तक हम लोग साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 तक वैल्यू जानते हैं। अगर कोई हमें बोले कि साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करो, कोई अगर बोलता है टेन 225 की डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, या फिर कोई बोलता है टेन 300 की वैल्यू फाइंड करो, ये सब डिग्री में चल रहा है। अभी इसको रेडियन में भी हम फाइंड कर सकते हैं। किसी ने बोला कोस 135 की वैल्यू बताओ, तो टू फाइंड दिस ऑल वैल्यू वी शुड नो वन रूल, एंड दैट इज रूल इज ASTC रूल। तो इस सेशन के अंदर हम ASTC रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो ASTC रूल क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। ये तो हम फाइंड करेंगे अभी थोड़ी देर में, इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग ऑल STC या ASTC रूल को समझ लेते हैं। तो STC रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ये हम कर चुके हैं, पूरे प्लेन को चार पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कितनी लाइंस बना दी, दो, और दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जैसे कि 10th क्लास के अंदर बोलते थे क्वाड्रेंट, वैसा ही कुछ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट, और बीच में ओरिजिन है। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हालांकि ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, बट इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोल रहे हैं, जिसमें मैंने क्या बनाया है, एरो। तो अगर हम यहीं पे ही हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास एंगल की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। सपोज़ करो यहाँ से मैं कुछ लाइन बनाता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये पॉजिटिव है। अगर यही लाइन में नीचे की तरफ बनाता तो ये एंगल मैं कितना बोलता, -θ। ऊपर की तरफ क्या होता है, +θ, क्योंकि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव। क्लियर। तो अगर यहाँ पे 0 है तो इस लाइन पर जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगेन हम लोगों को दिख रहा है कि जो थर्ड वाली लाइन है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये 180 हो जाएगा। देखो, हम ये बात हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, यहाँ तक ले जाएं, तो 90 और ऐड हो जाएगा, 90 और ऐड हो जाएगा 180 के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। अगर हम इसमें भी 90 ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे वापस 0 पे, तो ये हो जाएगा 360। तो हमने क्या करा, जो ये पॉइंट ओरिजिन था वहाँ से पूरा का पूरा एक चक्कर कर लिया। अब उस चक्कर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इस तरीके से। ये जो हमने राउंड पूरा किया है, हमने यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा राउंड यहाँ तक किया है, और हम लोग 360 डिग्री तक पहुँच चुके हैं। ठीक है। अब जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसका नाम जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। इसका नाम क्या है रूल का, ऑल STC रूल, ASTC। तो A होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, S होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और T होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और लास्ट क्या हो गया, C, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। A का मतलब हम लोगों ने दूसरे नाम के अंदर भी लिखा हुआ है। A का क्या मतलब होता है, ऑल। अब ऑल क्या है, तो ऑल जो है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। मतलब ये है कि जो पहला क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या फिर याद करो 10th क्लास वाली टेबल जिसके अंदर हम 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू लेते थे। तो क्या उस टेबल में सभी की सभी वैल्यूज़ क्या हुआ करती थी, पॉजिटिव हुआ करती थी। क्लियर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन, सेक, कोसेक, ऑल आर पॉजिटिव। अच्छा, एस का क्या मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव। अब साइन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा उसका इन्वर्स होता है, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। कोसेक थीटा आर,
पॉजिटिव। इसका मतलब सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव होता है तो इसके अपोजिट बात अपने आप हम लोगों को याद रखनी है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। अब देखो इस लाइन के अंदर क्या है भाई, 90 डिग्री। अब 90 और 180 के बीच में बहुत सारे एंगल होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये लाइन बनाई। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 हो गया और 90 + 30 तो मान लो कुल मिला के ये 120 डिग्री है। अब अगर मैं साइन 120 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन 120 क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से साइन 120 की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई। अब अगर कोई कॉस 120 की वैल्यू निकालेगा तो कॉस 120, अब हमें देखना है कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में है। 120 है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में मैंने बताया है सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 120 ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव। tan 120 भी नेगेटिव होगा, cot 120 भी नेगेटिव होगा, sec 120 भी नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव कौन होगा, साइन 120 डिग्री एंड कोसेक 120 डिग्री। अब देखो 180 और 270 के बीच के सभी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है मैंने t, तो t का मतलब होता है सिर्फ tan थीटा, t फॉर tan थीटा। अब tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है, cot, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे tan थीटा और cot थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग नेगेटिव। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार ओनली। एंड रिमेनिंग टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा होता है, रिमेनिंग टी रेशियो विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। समझ रहे हो। इसी तरीके से C4 कौन बचा अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहाँ होता है कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो मैंने शुरू में दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई और उसे बोला कि एक्स और वाई एक्सिस नहीं बोलना, तो अगर उसे एक्स और वाई एक्सिस नहीं बोलना तो उसका क्या नाम है, तो देखो ये 0 से लेकर 180 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट चेंजिंग लाइन। ये क्या बोलते हैं, नॉट चेंजिंग लाइन। तो दो परपेंडिकुलर लाइन के नाम है, एक का नाम है नॉट चेंजिंग लाइन, और 90 और 270 जहाँ है, यहाँ पे 270 होगा और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग लाइन। इस सब नाम का मीनिंग अभी अभी हम लोगों को पता लग जाएगा, चेंजिंग लाइन। हो सकता है ASTC रूल तुमने इससे पहले भी पढ़ा हो या ऑनलाइन भी कहीं पढ़ा हो, बट मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो बहुत कम बातें याद रखते हुए तुम हमेशा किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ओके, अब देखो हम लोग इस रूल को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं, क्लियर। अब देखो बहुत ही ईजी है। सपोज करो किसी ने बोला, एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120। अब देखो जब भी हम लोगों को 90 से ज़्यादा डिग्री वाली कोई वैल्यू निकालनी होगी, जैसे साइन 120, साइन 135, तो हमारा मेथड क्या रहेगा और हमारा सोचने का अप्रोच क्या रहेगी। तो हमें यहाँ पे दो बातें डिसाइड करनी है बस। कितनी बातें, सिर्फ दो बातें। पहली बात प्लस या माइनस, पहली बात साइन हम प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, वो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए। यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, साइन 120 डिग्री। अब अगर हम ASTC रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड, और वहाँ S है, S फॉर साइन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो प्लस आएगा। ये बात तो पक्की हो गई। अब देखो दूसरी बात, यहाँ जो 120 है उस पर पहुँचने के क्या क्या तरीके हैं, तो ये जो ASTC रूल है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के तरीके मैं इस ASTC रूल के अंदर ही मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो मैं 90 के अंदर क्या करूँगा, कुछ ना कुछ ऐड करके जाऊँगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में। या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का ये तरीका है कि 180 में से कुछ माइनस भी कर सकते हैं हम, 180 माइनस थीटा इज़ ऑल्सो वे टू गो सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि 225 साइन 225 मुझे निकालना है, तो 225 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस किस वैल्यू के बीच में, 120 और 270 के बीच में है, इसलिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का जो तरीका वो क्या क्या रहेगा, 180 प्लस समथिंग या फिर 270 माइनस कुछ कुछ। 270 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं 270 के अंदर कुछ ऐड कर देता हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊँगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है भाई,
360 डिग्री माइनस थीटा करके भी हम जा सकते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके, या तो 360 प्लस थीटा लिखो, या फिर 0 प्लस थीटा, या फिर सिर्फ सिंपली थीटा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ हम 360 लिख सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका होता है 90 माइनस थीटा। अब ये सब कुछ जो हमने लिख दिया है इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये 120 है, तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दो तरीके से वैल्यू निकाल सकता हूँ साइन 120 डिग्री की। क्लियर। तो एक तरीका मेरे पास है साइन 90 प्लस कितना करूँ कि 120 हो जाए, साइन 90 प्लस 30। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री को। क्लियर। तो हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि जब भी हमें कुछ एंगल निकालना है तो हम किस किस का यूज़ करेंगे, या तो हम 90 डिग्री का, या फिर हम 180 डिग्री का, या फिर हम किसका यूज़ करेंगे 270 डिग्री का, या फिर हम 0 और 360 में से कुछ कुछ का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है साइन 90 प्लस 30। अब तुम्हें इस ASTC रूल के अंदर देखना है कि 90 चेंजिंग लाइन पर है या नॉट चेंजिंग लाइन पर। तो चेंजिंग लाइन पर होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा हमारा कॉस में। अभी हम देखते हैं कौन किस में चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। और ऐसा का ऐसा ही ये जो थीटा है ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हो गया cos 30। अब cos 30 की तो वैल्यू हम टेबल से ऑलरेडी जानते हैं, जितना cos 60 साइन 60 होता है उतना ही cos 30 डिग्री होता है। तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, और वो कितनी हो जाएगी, √3/2। अच्छा चलो अब दूसरा तरीका, साइन 180 माइनस 60 करने पे भी हमें साइन 120 मिल रहा है। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा है, जो 180, इससे पहले हमने क्या लिखा था 90। तो 90 कौन सी लाइन पे था भाई, इस ASTC रूल में चेंजिंग लाइन पर था। ये 90 किस लाइन पर है, चेंजिंग लाइन पर। 180 किस पर है, नॉट चेंजिंग लाइन पर। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जिसे तुम एक्स एक्सिस समझ रहे हो मनी मन, ये है नॉट चेंजिंग लाइन। और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस की जगह दिख रही है वो है चेंजिंग लाइन। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब रहेगा तो सिर्फ साइन, और ऐसा का ऐसा ही 60 आंसर आ जाएगा। अब एक और बात जो मैंने तुम्हें शुरू में बोली थी कि यहाँ के बाद हम लोगों को कोई भी वैल्यू निकालने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो क्या, साइन, और दूसरा बात हम लोगों को ध्यान रखना होता है चेंज और नॉट चेंज, चेंज और नॉट चेंज। तो देखो चेंज और नॉट चेंज हमें कैसे पता लगेगा, अगर हम 90 और 270 यूज़ कर रहे हैं एंगल कैलकुलेशन में तो चेंज कर देंगे क्योंकि वो चेंजिंग लाइन पर है। और अगर हम 360 और 180 में से कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉट चेंजिंग लाइन पर है, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके। अब देखो और पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कैसे पता लगा, हमने यहाँ प्लस साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो हमें साइन 120 निकालना था। और साइन 120, पहली बात तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमारा आंसर लास्ट में पॉजिटिव आएगा। ये बात हमें पहले से पता थी। और चेंजिंग और नॉट चेंजिंग दोनों लाइन का यूज़ करके हम लोगों ने साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट की है। ओके। अब हम लोग बात कर रहे थे चेंजिंग रूल की, वो भी देख लेते हैं। चेंजिंग रूल बहुत ही आसान है। अगर साइन थीटा लिखा होता है तो उसको चेंज कर देते हैं हम कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। मतलब 90 और 270 अगर यूज़ हो रहा है तो साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। अगर ये टेन थीटा होता तो ये किस में चेंज होता, कॉट थीटा में, और अगर कॉट थीटा रहेगा तो वो टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा किस में चेंज हो जाया करेगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। चलो अब हम और भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं tan 135 डिग्री की। तो सबसे तुम्हें पहले ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो ये 135 तुम्हें सोचना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन कलर से। तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, ये 90 और 180 के बीच में है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा नेगेटिव होता है। तो एक बात तो फिक्स हो गई, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। ओके। अब तरीका नंबर 1,
हम 135 को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम लोग 90 + 45 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड हम लोग लिख सकते हैं 10 180 में से भी मैं 45 को माइनस करके 135 बना सकता हूँ। अब बात यह है कि पहले वाले के अंदर हम लोग चेंजिंग लाइन का यूज़ कर रहे हैं, 90 का यूज़ कर रहे हैं जो चेंजिंग लाइन पर है, और दूसरे वाला के अंदर क्या है 180 जो नॉट चेंजिंग लाइन के अंदर है। तो पहली बात चेंजिंग, तो देखो 10 को सबसे पहले हम लोगों को क्या लिख देना है कॉट, और यहाँ पे तो हम लोगों को माइनस लिख ही देना है। क्यों? क्योंकि ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो tan 135 जो भी आए, पता नहीं क्या आएगा, बट ये बात ज़रूर पता है हम लोगों को कि वो क्या आएगा नेगेटिव। तो ये माइनस साइन हमने पहले लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम माइनस साइन पहले लगा देते हैं। अब हमने चेंज कर दिया tan को कॉट में। अभी 90 के साथ जो लिखा होता है ना इसको बोलते हैं थीटा। ये हमेशा ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो ये कितना हो गया माइनस कॉट 45, और कॉट 45 के लिए होती है 1, तो ये हो गया -1। आंसर कितना हो गया हमारा -1। इसी तरीके से tan 180, अब देखो tan 180 जो है नॉट चेंजिंग लाइन है, तो tan को चेंज करना नहीं है हमें, tan को tan रहने देना है, और ये एंगल ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पे जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। तो -tan 45, तो tan 45 कितना होता है 1, तो आंसर आ गया -1। तो देखो दोनों तरीके से सेम वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करके मिल रही है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं कि चल क्या रहा है। सपोज़ करो हम लोगों को निकालनी है cos 300 की वैल्यू। किसकी निकालनी है? cos 300 की। अब देखो दोबारा मैं तुम्हें ASTC रूल दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ताकि तुम 300 को लोकेट कर पाओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो 300 डेफिनेटली 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो 360 से कम है और 270 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और हमें वैल्यू किस में निकालनी है? कॉस में। तो यहाँ पे हम साइड में ये बात पहले से ही लिख देते हैं कि 300 जो है 300 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ASTC के अकॉर्डिंग C। तो C वहाँ क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस थीटा वहाँ पे पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये जो ASTC रूल है ना, इसकी तुम शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म बना सकते हो, ऑल साइंस टेक कॉफ़ी, या फिर तुम अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हो जस्ट इसको याद रखने के लिए। जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सब याद रखने के लिए हम लोगों ने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा याद किया था शॉर्ट फॉर्म। वैसे ही हम ASTC रूल को ऑल साइंस टीचर्स टेक कॉफ़ी ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर कुछ और अपने हिसाब से तुम लोग इसको बना सकते हो। पर याद क्या रखना है? ASTC, ए कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, फिर एस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, टी कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड, सी कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, एस का मतलब है ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब है टेन पॉजिटिव, और सी का मतलब है कॉसेक पॉजिटिव। तो देखो हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे थे? कॉस 300 की। तो हम लोगों को ये पता लग गया कि 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पहले से कॉस है, तो हमारा आंसर जो भी आएगा प्लस आएगा। तो एक बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं 270 को। तो 300 को मैं लिख सकता हूँ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या हम 300 को ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो 270 है ना, ये चेंजिंग लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर। ASTC रूल जो है उसको दिमाग में रखो, और जितना इसको दिमाग में बैठा लोगे इन दो वर्टिकल लाइंस और इस पर लिखी हुई बातें, तो तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और तुम किसी भी एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी 360 से ज़्यादा 1000 डिग्री तक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बट पहले ये इतना सा हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये ASTC रूल काम कैसे कर रहा है। ओके, तो देखो ये 270 चेंजिंग लाइन पर है, तो कॉस किस में चेंज होना बताया मैंने तुम्हें? साइन में। एक और बात, हम लोग कॉस 300 की वैल्यू निकाल रहे हैं, और 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर जो भी आएगा वो प्लस साइन में आएगा। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे साइन 30 लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन 30 की तो वैल्यू हम लोगों को पता है पहले से कितनी होती है? 1/2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। अब दूसरा तरीका हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉस 300 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 360 डिग्री माइनस कितना कर सकते हैं हम? 60 डिग्री कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी तुम्हारे पास दो तरीके हैं करने के। एक, हम 360 को डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस 0 माइनस 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? कॉस माइनस 60 डिग्री। और कॉस का माइनस प्लस हो जाता है हमेशा, क्योंकि कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी कितनी होती है? 1/2। चलो तरीका नंबर 2,
ASTC रूल का यूज़ करके। ये बिना ASTC रूल के किया है हम लोगों ने, अब हम ASTC रूल यूज़ करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस 60 है ये। तो देखो 360 कौन सी लाइन पे, चेंजिंग लाइन पर है या नॉट चेंजिंग लाइन पे, नॉट चेंजिंग लाइन पे, तो cos का cos ही रहेगा और प्लस साइन तो हमें पहले ही पता है, ये 60 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोगों को लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, जैसे कि कहीं लिखा है sin 90 माइनस थीटा, ऐसा तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर देखा भी है। अब देखो sin 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, सपोज करो sin 60 लिखा हुआ था, sin 60 को मैंने क्या लिख दिया, sin 90 माइनस 30। अब 90 क्या होता है भाई, चेंजिंग लाइन पर होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा का मतलब हम डायग्राम के अंदर जो देख चुके हैं, और ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे सभी की सभी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये सिर्फ चेंज होगा, 90 है इसलिए, क्योंकि 90 चेंजिंग लाइन पर है इसलिए ये साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब मैं बता चुका हूँ ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा होता, सपोज करो tan 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली तुम यहाँ पे लिख सकते थे, बोलो क्या, कॉट थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कॉट 90 माइनस थीटा होता तो ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा लिखा होता, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता भाई, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ होता तो हम इसको क्या लिख पाते, सेक थीटा। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू इसके अंदर तुम थीटा इज इक्वल टू ऐसे ही बस 30 डिग्री रख दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 30 मतलब साइन 60। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉस थीटा, थीटा हमने 30 माना है तो हम ऐसा लिख सकते थे। अब देखो इसी से हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, कहीं साइन 80 डिग्री है, अब 80 और 90 में कितना अंतर है, 10 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 10, मतलब कॉस 10 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वही साइन 180 की डिग्री आएगी। साइन मान लो 89 डिग्री लिखा होता तो ये किसके बराबर आता भाई, कॉस 1 के। इसी तरीके से अगर tan 50 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती, कॉट 40 के बराबर। देख रहे हो यहाँ पे 89 प्लस 1 कितना हो रहा है, 90, और 40 प्लस 50 कितना हो रहा है, 90। तो यही तो हम लोग देखते हैं 10th क्लास के अंदर, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इस तरीके से। तो अभी जो हम लोगों ने बात देखी है वो सिर्फ किस में देखी है, डिग्री में। अब यही डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करके भी वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ देखो इसी सेशन के अंदर हम एक और बात भी देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया वैसे का वैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकते थे। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है, तो मैं 90 प्लस थीटा वाला यूज़ कर रहा हूँ, 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब इन सब की वैल्यू हमें लिखनी है, कुछ 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा हम लिखना चाहते हैं, हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं कॉट 90 प्लस थीटा की भी। इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सेक 90 प्लस थीटा की भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से कॉसेक 90, कॉसेक 90 प्लस थीटा भी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि बराबर में हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा, अब देखो 90 प्लस थीटा, अभी अभी हम लोगों ने ASTC रूल के अंदर देखा था, यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ क्या होता है 180 डिग्री, और नीचे की तरफ होता है 270 डिग्री। तो अगर मैं 90 प्लस समथिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सेकंड क्वार्टर में जा रहा हूँ, और सेकंड क्वार्टर में ASTC रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है यहाँ पे, AS मतलब साइन आर पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ साइन लिखा है सिर्फ वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाली पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू और कॉसिक वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मुझे बताओ 90 की वजह से, 90 कौन सी लाइन पर है भाई, ये चेंजिंग लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है, चेंजिंग लाइन पर है 90, इसलिए साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में।
और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। इसी तरीके से टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं सेक थीटा में। तो ये हम लोगों ने 90 प्लस थीटा तक कर लिया। अब ये सेशन देखने के बाद तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम, जैसे मैंने ये 6 + 6 से 12 टाइम लिखा है, तो हर बार 6 किस किस के लिए तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो घर पे। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए होगा, दोनों के दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तुम एक और लास्ट क्या लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा, और एक लिख सकते हो तुम 360 माइनस थीटा। इन सब की प्रैक्टिस तुम्हें